तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चल दें, हम संग तुम्हारे चल दें। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता।
छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। हमें अपना बना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। तन्हा तन्हा हम थे प्रभु, आने से पहले तेरे पास। छोड़ेंगे ना साथ तेरा, दिल से निकले ये आवाज। बैरागी मन है हर्षित, जीवन बन गए कमल समान। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। मन में जब से आन बसे हो गए हम दुनिया से ऊपर। कभी बुलाते हमें वतन में आप, कभी आ जाते उतर। हम दुनिया तुम ही हो संसार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। हमें अपना बना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। शांति। बाबा के अति लाडले, अति प्यारे, निश्चय बुद्धि, एक बाबा दूसरा न कोई, इसी लगन में सदा मगन, सदा ऑनेस्ट, वफादार, ईमानदार। हमारे आनंद भाई एक उदाहरण थे। 1962 में आपने
रमेश भाई से ज्ञान लिया। रमेश भाई और आप जैसे साथी थे और सीधा ही बाबा को अपना जीवन अर्पित किया। उनकी युगल आशा बहन भी पूरी समर्पित थी। जो आनंद भाई कहते थे बिल्कुल उसी की आज्ञा का पालन करती थी। वो तो पहले ही बाबा के पास पहुंच गई, लेकिन आनंद भाई ने अंत तक सेवाएं दी। मुंबई में भी बहुत सेवाएं की, मिलते थे उनसे क्योंकि मैं भी मुंबई की ही थी। फिर मधुबन में भी कई बार मिलना हुआ, पर मुझे उस दिन ही बताया बहन ने कि ट्रॉमा में आप हैं और ऐसे हैं। तो हमने पूछा कितनी उम्र थी उनकी, तो कहा 90 साल। 93 रमेश भाई जी से बड़े थे। तो अंत तक बाबा की पूरी सेवा की, हड्डी हड्डी दी। गुलाबा के साथ भी उनका बहुत संबंध था। गायत्री रोशन इसलिए खास गायत्री बहन भी आज हमारे बीच है, बॉम्बे से आई है। तो बॉम्बे में तो आपने सेवा की, लेकिन मधुबन में भी आपने बहुत सेवा की और ललित भाई के भी पूरे साथी रहे। अकाउंट्स में कितनी ऑनेस्टी चाहिए, वो एग्जाम्पल थे। जो इन्होंने बाबा के श्रीमत अनुसार किया, वास्तव में सभी अगर उसका अनुसरण करें तो सचमुच बाबा का कार्य और आगे जल्दी से जल्दी बढ़े। तो हमारी इस आत्मा को शुभकामना है। बहुत ही पुण्य का खाता जमा करके गए हैं, अपने साथ लेकर गए हैं। कईयों के लिए आप ऐसे उदाहरण बने हैं जो अनेकों को प्रेरणा आपने दी है, और अपने जैसा अवश्य अनेकों को बनाया भी होगा, जो उनका कार्य आगे इस यज्ञ में बढ़ाते रहेंगे। और ये यज्ञ दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ता रहेगा। हमारी श्रद्धांजलि इस आत्मा को है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे हमने सुना कि हमारे आनंद दादा वैसे काफ़ी दिन से सुन तो रहे थे कि उनकी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। सोचा भी था नीचे ट्रोमा में मिल के आएंगे, लौटते समय जाने का संकल्प भी था, पर बाबा को, आत्मा रूपी पंछी को आज ही अब लेना था। तो आनंद दादा की क्वालिटी तो शिलू दीदी ने सारी बताई। अब आप तो सिर्फ सुन रहे हैं, पर हमने तो गामदेवी में उनको रोज देखा है, फाउंटेन ऑफिस में देखा है, कोलाबा में देखा है, क्योंकि आप कोलाबा वाटरलू मेंशन से निकले हैं तो बड़ी दादियों की पालना ली है। और बाबा ने स्वयं आपको भाई साहब के साथ सीए होने के कारण अकाउंट का पार्ट दिया था। और वो समय जब सीए कोई होता नहीं था, ऐसे में आप निर्माणचित होकर के एक बड़े के साथ अपना ट्यूनिंग बनाकर, साथ में साथ देकर, हाथ में हाथ देकर कैसे चलना यज्ञ में, वो हमने साक्षात देखा है। गामदेवी में आज रोज सुबह मुरली सुनने और आशाबेन दोनों आते थे। बिल्कुल 7 के पहले आ जाना, पूरी मुरली सुनना, मुरली के बाद बैठकर कुछ कार्य करना, ऐसे उनका ये रोज का रूटीन था। फिर धीरे धीरे तो उनका कारोबार बढ़ता गया, तो कभी मधुबन यहाँ 4 मास आ जाते थे अकाउंट में, फिर आ जाते थे। और इनका परिवार भी, जो अजीत दादा, तरला बहन, ये सब पूरा परिवार, 3 भाई और सारा परिवार है।
जो वहाँ कोलाबा, गामदेवी और कालबा देवी सेंटर तीनों जगह पर जाते रहते थे। आनंद दादा काफ़ी समय कोलाबा से भोजन लिए, जब आशाबेन चले गए कालबा देवी में क्लास कराए, हमारे यहाँ आए। तो आनंद दादा का बहुत ही व्यक्तिगत हम लोगों के साथ एक रिश्ता रहा है। अकाउंट की वजह से कहो, गामदेवी कोलाबा की वजह से कहो, और मैं तो आज भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा मिलने का संकल्प था और था कि देखो कैसे हम पहुँच पाएंगे। अगर बॉम्बे होते तो जाते थे, तो बाबा ने कैसे कोलाबा का जब ग्रुप यहाँ आया है, बॉम्बे का ग्रुप आया है, तभी इस बॉम्बे वाली आत्मा को अपने पास बुलाया ताकि बॉम्बे की आत्माएं भी इस आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि के फूल दे सके। तो आज हम सब आनंद दादा को बहुत प्यार से ऐसी विदाई दे और साथ साथ बधाई भी दे कि आत्मा अब सूक्ष्म वतन में और सेवाएं करेगी एडवांस पार्टी में, और उनकी जो क्वालिटी है निर्माणता, सरलता, ऑनेस्टी, मिलनसार, वो हम अपने जीवन में धारण करें। और विशेष बात तो आनंद दादा की मैं आपको बताऊं, आनंद दादा का जो एक फिजिकल व्यक्तित्व था वो बिल्कुल मेरे लौकिक पिताजी, आप सब जानते हैं, धनजी भाई जैसा था। तो एक तरफ मैं देखूं मेरे पिताजी, वो जब चले गए तो मैं आनंद दादा को रोज बोलती थी कि मुझे आप में मेरे पापा दिखते हैं। तो मेरे पापा जैसे दिखने के कारण मैं उनके साथ काफ़ी ऐसे अच्छे से अटैच हुई थी। तो जैसे ही सुना तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना पापा भी आज चले गए, फिर से चले गए। तो बस हमारे दिल से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ओम शांति। ओम शांति। राजयोगी ब्रह्मा कुमार परम आदरणीय आनंद दादा जी से जब से परिचय में आए हैं, उनकी विशेषताएं देखकर ऐसा जैसे बाबा हमको बनाना चाहता है इस ज्ञान योग के द्वारा, वह रूप हमने दादा में देखा। बाबा जो गुणों की लिस्ट, विशेषताओं की लिस्ट बताते हैं, वह सारी विशेषताएं हमने प्रैक्टिकल स्वरूप में दादा के जीवन में देखी। आदरणीय विश्व रतन दादाजी, शिव दादी जी, रमेश भाई जी, और उनके बाद गोलक भाई जी, गोकुल भाई जी, बीना बहन जी, सोमेश भाई जी, महेश बाबू जी, सभी के साथ आप एक रस होके इस प्रकार से सेवाएं किया और अकाउंट्स डिपार्टमेंट और विशेष ऑडिट संबंधी जो सरकार को रिटर्न देना होता है, इतना निश्चिंत करके सभी को रखा और अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा किया। ऐसी विशेष आत्मा लास्ट दिन तक सेवाएं की। अभी भी जब थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो हमने कहा चलो अहमदाबाद डॉक्टर को बता देते हैं। बोले नहीं, 10 दिन की ऑडिट बाकी है, वो पूरा करने के बाद फिर अहमदाबाद चलेंगे। जैसे ही ऑडिट का कार्य पूरा हुआ कि चलो अभी अहमदाबाद चलते हैं, तो लास्ट दिन तक भी सेवा का संकल्प और सेवाएं पूरी की। तो ऐसी विशेष बाबा की अनन्य रतन आत्मा को हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। शांति। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ
चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। शुभ कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेटे, आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। ओम शांति। बॉम्बे ऑफिस की तरफ से हम सभी बहनों की तरफ से आनंद दादा जी को बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी याद, उनका प्यार हमारी यादों में हमेशा रहेगा। हम बहनों को बहुत पालना दी है उन्होंने। रमेश भाई के साथ साथ बहुत संभाल किया है हम बहनों की, और हम बहुत ही याद से उनको प्यार से श्रद्धांजलि देते। ओम शांति। मेरा सौभाग्य रहा जो दादा की सेवा करने का मौका मिला, और दादाजी जो सरकार बाबा और मम्मा की पालना में पले हुए, दादियों के साथ रहे हुए, उनके साथ उनकी सेवा करने का चांस मिला। उनकी इतनी सारी विशेषताएं हमने नज़दीक से देखी, महसूस की, और तब लगा कि महान आत्माओं की विशेषताएं किस प्रकार होती हैं। बाबा की मुरलियाँ सुनते थे, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप हमने बाबा की श्रीमत का, शिक्षाओं का दादा से देखा, और अंतिम समय तक एक स्टूडेंट लाइफ क्या होती है वो दादा से प्रेरणाएं ली हैं। तो आज दादाजी को यही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि आपके जीवन को अनुसरण करते रहेंगे और प्रेरणाएं लेते रहेंगे। ओम शांति। सबसे पहले दादा के साथ ओम शांति।
आज आनंद भाई को श्रद्धा सुमन अर्पित किया हमने। पर हमको ऐसा लगता है कि जैसे उन सालों में हम चले गए मुंबई में, कितनी अच्छी तरह से हम साथ में सेवा करते थे। हमसे इतने बड़े थे फिर भी हमारे जैसे ही रहते थे। सचमुच उनके याद को शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। शांति का शिव है दाता, नई दुनिया जो लाएगा। सतयुगी प्रभात आएगी, मानव देव कहलाएगा। धरा से होगी दूर अशांति, होगा विश्व का नव निर्माण।
भक्ति के पथ पर चलो। प्रेम शीतल
मेरे मन की डोर। रौनक हो अंतर मेरा, रोशन मेरा संसार। चमक उठा है भाग्य का तारा, पाके तुम्हारा मीठा प्यार। बीता ना कभी ऐसा वक्त जो ना जाना मन मोर। मेरे बाबा तुझसे बंधी है मेरे मन की डोर, मेरे मन की डोर। जहाँ भी जाऊँ हर पल अब तो, जहाँ भी जाऊँ हर पल अब तो, ध्यान है तेरी ओर। मेरे बाबा तुझसे बंधी है मेरे मन की डोर। आनंद भाई के साथ मेरा संबंध 1987 में हुआ। हम लगभग 10 साल तक दोनों साथ साथ बॉम्बे ऑफिस में काम किए। आनंद भाई वो हस्ती है जिन्होंने 69 के बाद यज्ञ की अकाउंट्स को अपने हाथ से लिखा और रमेश भाई के साथ मिल करके उन्होंने यज्ञ को यज्ञ रक्षक बन करके संभाला। उन्होंने यज्ञ के प्रति अपना सब कुछ प्रवृत्ति में रहते हुए भी दोनों, उनकी मिसेस आशाबेन एवं आनंद भाई दोनों यज्ञ की प्रति वफादारी से, ईमानदार से हर प्रकार से यज्ञ सेवा की। दादी प्रकाशमणि जी की आनंद भाई के ऊपर विशेष विश्वास एवं विशेष सहयोग रहा। तो ऐसे महान आत्माएं जिन्होंने यज्ञ को शुरू से बाबा के जाने के बाद शुरू से अकाउंट विभाग को इतने सुचारू रूप से संभाला, जो एक यज्ञ में मिसाल है। तो उनकी निष्ठा एवं उनकी समर्पण भावना यज्ञ में भी एक मिसाल है। बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत सहनशील है, बहुत तो गंभीर भी थे। तो ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति मैं व्यक्तिगत रूप में और यज्ञ की तरफ से उनको अपना श्रद्धा समर्पित करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय ललित भाई जी भी दो शब्द कहेंगे श्रद्धांजलि। ओम शांति। राजयोगी ब्रह्मा कुमार आनंद भाई मोरपरिया, आपने रमेश भाई जी के साथ मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स संपन्न किया और ज्ञान से पहले भी रमेश भाई जी के साथ ही वो पांडुरंग दादा की पाठशाला में भी जाया करते थे। और जब भाई साहब संपूर्ण ज्ञान में चले तो उनसे प्रभावित होकर आपने भी कोर्स किया आशा बहन सहित, और आप भी ज्ञान में पूर्ण रूप से चलने लगे।
वहाँ आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी, ब्रिजेंद्रा दादी जी और जो भी दादियाँ मुंबई में रहते थे या जाते थे, सभी की पालना ली। परिवार का शुरुआत में थोड़ा विरोध था, तो अपने युगल सहित पूना में जानकी दादी जी के पास भी कुछ दिनों के लिए रहने गए और नौकरी करते हुए ईश्वरीय सेवाओं में पूरा समय दिया। आपने बाबा की शिक्षाओं को प्रैक्टिकल रूप में जीवन में अक्षरशः धारण किया और बड़ी निर्माणता के साथ इतनी विशेष सेवाएं होते हुए भी निमित्त बनकर निर्माणता के साथ सारी सेवाएं पूरी की। मुझे 2007 से दादा के साथ एक ही रूम शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नॉर्मली जब हम किसी को दूर से पहचानते हैं तो उनकी विशेषताएं दिखाई देती है, लेकिन जब हम साथ में रहते हैं तो कमियां भी दिखाई देती है। लेकिन इतने वर्षों में दादा के साथ रहा, दादा में विशेषताएं और गुणों का ही जैसे कि बाबा ने कूट कूट कर भरा था। हर विशेषता की लिस्ट अगर बाबा की देखें, गुणों की लिस्ट, तो दादा में वो हाजिर दिखाई देती थी। इतने एक्यूरेट, इतने पंक्चुअल और इतने यज्ञ स्नेही और जो सेंटर स्नेही भी, इतना एक्यूरेट कि जैसे 2-3 सेंटर पर आपका सहयोग का रहता था तो उस तारीख या उस वार को उनका चेक जाना ही चाहिए, इतना मतलब एक्यूरेट रहते थे। और अभी तबीयत जब थोड़ी सी नरम थी तो कहा दादा अहमदाबाद चल के थोड़ा दिखा देवे, ट्रीटमेंट करा लेवे। बोले नहीं, ये ऑडिट पूरी हो जाती है फिर अपन चलते हैं। तो लास्ट दिन तक भी ये जो ऑडिट चली, उस ऑडिट का पूरा कारोबार किया। रोज़ 5-6 घंटा रूम में बैठकर लैपटॉप पर ऑनलाइन पूरा कारोबार करते थे। मतलब इतना लर्निंग एटीट्यूड। 60 साल की उम्र में आप कंप्यूटर सीखने के लिए कोचिंग क्लासेस में गए और कंप्यूटर सीखा, और 90 साल की उम्र में भी सारा काम ऑनलाइन करते थे। व्हाट्सएप में भी जो भी नया फीचर आता था तो मेरे को बोलते थे ललित भाई ज़रा ये बताओ। अपने फैमिली का ग्रुप बनाया हुआ था, रोज़ मुरली रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप में भेजते थे ग्रुप में। इतने एक्यूरेट, सवेरे 2:30 बजे उठ जाते थे और 2:30 बजे से इनका पूरा शेड्यूल शुरू हो जाता था। डॉक्टर ने कहा आपको स्किन की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लेट उठो आप, तो फिर 3:30 बजे अभी थोड़े समय से उठना शुरू किया। पर इतना एक्यूरेट उन्होंने जीवन अपना जिया है और लास्ट दिन तक भी ऐसा उदाहरण मूर्त आपने जीवन जिया कि हम सबको सदा ही प्रेरित करते रहेंगे। ऐसी विशेष आत्मा के प्रति हम बहुत बहुत दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय गोकुल भाई जी भी साथ साथ रहे। जब से आप अकाउंट में आए तब से दादा के साथ अपने पार्ट बजाया, बहुत कुछ देखा दादा के साथ। आप भी अपना अनुभव 2 शब्दों में शेयर करेंगे। आदरणीय गोकुल भाई। ओम शांति। आनंद दादा जी के साथ मेरे को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 15 से लेकर 20 साल तक सेवा करने के लिए मौका मिला। जब से मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आया, दादाजी के साथ साथ ऑडिट का सारा कारोबार संभाले। हमारे पास क्वालिफिकेशन ना होते हुए भी दादाजी ने हमको एक एक चीज़ जो सिखाया, उसके आधार पर आज भी हम वही सेवा कर रहे हैं। उनके जो सरल स्वभाव, निर्माण चित्त, जो यज्ञ के प्रति उनकी वफादार, जिस प्रकार से आशा बहन और वो दोनों मिलके डिपार्टमेंट में एक रमणीकता का वातावरण बनाए रखे थे, उससे सब बहुत प्रभावित होते थे। तो आज दादाजी भले हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उनके वो जो उनके साथ बिताए हुए वो पल हमेशा के लिए अविस्मरणीय रहेगा। इसलिए मैं आज डिपार्टमेंट के तरफ से और मेरे तरफ से मैं खुद उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति।
आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी, हम सभी के वरिष्ठ भ्राता हमारे बीच हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो साथ साथ हमारे ब्रह्मा कुमारीज के फाइनेंशियल हेड भी हैं। अकाउंट्स के ऑडिट के साथ जिम्मेदारियां अब आपके ऊपर ही हैं। ऐसे में भाई साहब भी दादा के होते निश्चिंत रहते थे। हालांकि निश्चिंत रहना आपका स्वभाव है, फिर भी जिम्मेवारी तो शिफ्ट होती ही है। आपका भी नैन नम है आपके इस महाप्रयाण से। हम चाहेंगे कि आज के दादा की इस अंतिम विदाई के अवसर पर आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी भी अपने श्रद्धा सुमन शब्दों के द्वारा अर्पित करेंगे और उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। मैं दादाजी को वर्षों से तो थोड़ा थोड़ा ही जानता था, क्योंकि जब मैं आता था तभी उनसे मुलाकात होती थी। लेकिन पिछले लगभग 1 साल से हमारा इनसे और गहरा संबंध रहा। पहले जब मैं आता था तो इनके साथ जो जुगल थी, जिनका नाम मुझे अब पता लगा आशा बहन थी, ये दोनों मिल कर के ऑडिट वालों से मिला करते थे और मुझे बहनें सुनाती थी। वो बहन जी थी तो जो किताबें लोग लाते थे उसके ऊपर अगर टाइटल मैला हो तो बहन जी उसका टाइटल चेंज करवाया करती थी। इतना तक मुझे पता है। और ये अच्छी तरह से सेवा करते थे। फिर वो बहन जी चली गई और ये हमारे दादाजी जो हैं, एक जिसको कह सकते हैं आदर्श ब्रह्मा कुमार, तो आदर्श ब्रह्मा कुमार हैं। उस समय पूर्व अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इकट्ठा कभी कभी ब्रेकफास्ट हुआ करता था, तो मेरे साथ इनकी टेबल होती थी। तो मैं देखता था इतने सात्विक और इतने जैसे कोई बीके होता है, वो इनका स्वभाव था। पैदल चल के वो ऑफिस में जाया करते थे। तो मैं कहता था दादा आप इतनी आयु में, कहते थोड़ा मेरा सैर भी हो जाता है इसी बहाने से। और एकदम सरल स्वभाव और अपने काम में पक्के। सरल स्वभाव थे, लेकिन ऑडिट वगैरह करना हो तो ऑडिट की कोई बात हो उसमें पक्के रहते थे। फिर नरम दिल भी थे और जिसका भी गलती हो ठीक करवा के करते थे। तो रमेश भाई जी के साथ बहुत वर्षों तक इन्होंने संस्था के ऑडिटर के तौर पे, एक होता है अकाउंट्स, एक होता है ऑडिटर जिसको साइन करके गवर्नमेंट में भेजना पड़ता है, ये काम करते रहे। और हमारा बहुत सारा खर्चा भी बचता रहा, क्योंकि ऑडिटर नहीं तो बाहर से रखे तो पैसा लगता है। तो अंत तक भी जब ये बीमार थे, अहमदाबाद में भी रहते थे, तो बीच बीच में मेरे से इनका कोई स्पेशल स्नेह भी था। तो बीच बीच में हमारी मुलाकात होती रहती थी। तो मुझे मेरे भाई आनंद ने बताया, क्योंकि अब मेरा रेजिडेंस ज़रा दूर हो गया है, एक दिन वो आनंद भाई को बोले मैं चलता हूँ। तो पैदल ही उधर आ रहे थे। फिर इनके सेवाधारी ने कहा कि भाई साहब को इतनी दूर ना ले जाओ, कार में ले जाना। तो अच्छा बोले मैं फिर आऊँगा। अब वो फिर तो आए नहीं, अभी आज तो उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया है। तो लेकिन बहुत एक जो आदर्श बीके होता है, नेचुरली उसका काम भी उसी प्रकार का ही होता है, उसका जीवन भी उसी प्रकार का ही होता है। तो सचमुच ऐसी ही ये महान आत्मा थे। इसी कारण देखो बाबा ने इनका जो अंतिम यात्रा है, ख़ास तौर पे ऊपर ले जाया गया, 4 धाम की यात्रा करवाई गई, म्यूज़ियम में ले जाया गया, अब शांतिवन में रखा गया है। ये भी एक निशानी है कि जैसी जैसी आत्मा होती है
बाबा उसका उसी प्रकार से सम्मान करवाता है। तो हमें इनसे सादगी, निमित्त भाव और बिल्कुल गुप्त रीति से अपना काम करते रहना, अपने काम से काम रखना, सारी धारणाओं में पूरा रहना। क्लास में भी ये आते थे और बिल्कुल रेगुलरली आते थे। तो ये सारी बातें हमको इनसे धारण करनी चाहिए, ताकि हम भी जब हमारा ये जीवन पूरा हो तो जैसे ललित भाई ने बताया, तो हमारी भी इसी प्रकार से गिनती हो कि हम में कोई कमी नहीं रही और बाबा की लिस्ट में जितने ब्राह्मण के लिए गुण चाहिए, उसकी दिनचर्या चाहिए, वो हो। तो आज मैं अपनी तरफ से और हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि उनके लिए वो आदर्श थे, सादा थे और बिल्कुल खुश भी रहते थे, तो आपको मैं अपने हृदय से श्रद्धा सुमन पेश करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। अभी आदरणीय भाई साहब श्रद्धांजलि देंगे चंदन का हार पहना करके। गोलक भाई जी, गोकुल भाई, मिली बहन, जगदीश भाई, बनारसी भाई जी, उषा दीदी, लता दीदी पहले वरिष्ठ आएंगे। दादी जी की तरफ से बहनें आई हैं, लक्ष्मी बहन आए हैं दादी जी की तरफ से। लक्ष्मी बहन आइए, आप आगे आइए दादी जी की तरफ से। और जो भी पुष्पांजलि देंगे वो अपने स्थान पर नहीं रहेंगे, या तो आप तपस्या धाम की तरफ खड़े होंगे या फिर यहाँ से मूव कर जाएंगे। बस 15 मिनट ही ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चलेगा। उसके पश्चात सभी यहाँ से मुक्ति धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। भाई बहनें ध्यान रखें, जो भी पुष्पांजलि दे रहे हैं यहाँ पहुँचे हैं वो स्नान करके ही कमरे पर जाएंगे और 1 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठेंगे। वहाँ भाई साहब को भोग भी लगेगा भाई साहब के निमित्त। अभी मैं निवेदन करूँगा आदरणीय हरिलाल भाई जी से। आदरणीय रमेश भाई जी और दादा का बहुत गहरा कनेक्शन रहा, दोनों ने साथ सीए किया, दोनों ने साथ यज्ञ के लिए पार्ट बजाया और हरिलाल भाई जी भी इन सब घटनाओं के साक्षी रहे। उनके पास भी बहुत सारे अनुभव हैं, तो आप भी अपने श्रद्धा सुमन दादा के प्रति अर्पित करेंगे। हरिलाल भाई जी। ओम शांति। सर्वप्रथम तो आनंद दादा बॉम्बे में ही पैदा हुए और बॉम्बे में इतनी साल सेवा किया। बॉम्बे की तरफ से और बॉम्बे के सभी सेवा केंद्रों की तरफ से, सभी भाई बहनों की तरफ से मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। आनंद दादा के साथ मेरा 1965 से संबंध रहा। रमेश भाई के घर पे जब भी मम्मा आए थे तभी हम मिले थे और तब से एंड तक हम जुड़े रहे। करीब 20 दिन पहले भी उन्होंने मुझे ओम निवास के बैंक पासबुक के लिए फ़ोन किया था। माना कितने एक्टिव थे वो इसका एक ही प्रमाण बहुत हो जाएगा। बाकी तो सभी ने बहुत कुछ कहा है। नम्रता, सादगी और आदर्श ब्रह्मा कुमार जिसको कहे, वो आनंद दादा का जीवन था। हमें बहुत कुछ वो प्रेरणाएं देके गए हैं और हम समझते हैं कि अकाउंट में क्या होना चाहिए। जो एक हाथ से करो दूसरे हाथ को पता न चले, वो गुण आनंद दादा में था। उन्होंने और रमेश भाई की जो सफलता थी जीवन की अकाउंट में, उसमें आनंद भाई का अहम हिस्सा था। इस बात को मैंने मेरे आंखों से देखा हुआ है। तो ऐसे श्रेष्ठ आत्मा को बॉम्बे की तरफ से, मेरी तरफ से, बॉलीवुड स्टूडियो की तरफ से हम श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। ओम शांति। उड़ उड़ जाए, आत्म पंछी
सुख सागर की लहरों में मोतियों से मन भर ले, नजरों से हो निहार, शक्तियों से श्रृंगार कर ले, आनंद से दिल भर भर जाए, आनंद से दिल भर भर जाए, मीठी यादों में मन समाए। पार नीले गगन प्यारा अपना मीठा वतन, शिव बाबा के पास, शिव बाबा के पास, शिव बाबा के पास, प्यारे बाबा के पास। मधुर मिलन के इन लम्हों में बेहद का सुख पाए, अनुभव के खजानों से खुशनुमा मन हो जाए, गोद में बाबा हमको बिठाए, गोद में बाबा हमको बिठाए, स्नेह प्यार
घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। शांति का संदेश सुनाए, शांति की किरणें फैलाए। शांति कुंड की ज्योति से हर एक ज्योति को जगाए। चलेंगे होकर देह से न्यारे, चलेंगे होकर देह से न्यारे, साथ सभी को जाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
जाना है इस जग के पार। परम धाम से आए हैं शिव, ले जाने हम सबको साथ। कल्प की है ये अंतिम बेला, कल्प की है ये अंतिम बेला, कर्मातीत बन जाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले, बाद में न पछताना। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है।